अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो राइट्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर है। ये हमारा लेक्चर लैंड रेवेन्यू एक्ट का सीक्वेंस वाइज देखें तो लेक्चर 7 है। इसके अंदर हम सेक्शन 49 से लेकर 53 तक देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे पहले सेक्शन है वो 49 है। सेक्शन 49 कहता क्या है? सेक्शन 49 कहता है कि राइट्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट्स का मतलब समझते हैं कि हक है। किसके हकूक है? गवर्नमेंट के। किस चीज़ के अंदर? माइंस एंड मिनरल्स के अंदर। सबसे पहले हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा, माइंस किसे कहते हैं और मिनरल्स किसे कहते हैं। अच्छा, माइन समझने लिए क्या है? कान है, कान या पहाड़। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मिनरल इस कान से निकलने वाली, इस पहाड़ से निकलने वाली वो क्या है? धात है। मैं इसे धात लिख सकता हूँ। कोई भी धात हो सकती है। कोई पेट्रोल भी मैं कह सकता हूँ, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, एक किस्म के मिनरल्स हैं। मेरे धात कहते हैं गोल्ड माइंस होती हैं, होती गोल्ड माइंस है, लेकिन उससे निकलता क्या है? मिनरल क्या निकलती है? गोल्ड निकलती है। तो गवर्नमेंट के हमने राइट देखने हैं किस चीज़ के अंदर? माइंस के अंदर और मिनरल्स के अंदर। सेक्शन 49 ये कहता है कि अगर तो आपका और गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, किसी किस्म का आपका और गवर्नमेंट के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई लॉ मौजूद नहीं है, कोई डीड, कोई मुआहदा तैयार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो फिर सेक्शन 49 ये कहता है कि समझा ये जाएगा जितनी भी माइंस हैं और मिनरल्स हैं, जितने भी काने हैं और जितनी भी धातें हैं मुल्क से निकलने वाली, वो सारी की सारी किसकी हैं? वो गवर्नमेंट की मलकियत है और गवर्नमेंट उन्हें मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। अब आगे आ जाती है तीन किस्म की मिनरल्स। एक न्यूक्लियर एनर्जी है जिसके अंदर आपको यूरेनियम आ जाता है। मिनरल ऑयल है जो आपको पहाड़ों से एक्सट्रैक्ट होता है, लाइक आप इसमें क्रूड ऑयल कह सकते हैं, जिसे आप पेट्रोलियम कहते हैं, पेट्रोल। एक नेचुरल गैस है जो हम सुई के मुकाम से निकलती, सुई गैस भी कहते हैं। ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये तीन चीज़ें किसकी मलकियत में होंगी? ये तीन चीज़ें होंगी मलकियत में फेडरल गवर्नमेंट की। FG में लिख रहा हूँ। आम तौर पर इस पूरे एक्ट में गवर्नमेंट से मुराद क्या होता है? प्रोविजनल गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारा पता है सूबाई लॉ है। लेकिन यह एक्सेप्शन आ गई, किससे रिलेटेड है? फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड होगी। इसके अलावा जितनी भी माइंस एंड मिनरल्स हैं, वो कोयले की हो, किसी भी और चीज़ की हो, वो किसकी कस्टडी में समझी जाएंगी? आपकी सूबाई हुकूमत की, प्रोविजनल गवर्नमेंट की। सेक्शन 50 है वो प्रजम्पशन बता रहा है। वो कहता है समझा क्या जाएगा कि मल्कि जो आपके जंगल हैं, क्योरीज हैं, इसकी पिक आपके सामने शो हो रही होगी, एक किस्म का पत्थर ही होता है। इस पत्थर को काट कर बेचा जाता है। वेस्टलैंड है, वेस्ट से हमें समझ लगता है वो ज़मीन जो नाकाबिले काश्त है, खाली पड़ी हुई है, बंजर, या अनक्लेम्ड और अनऑक्यूपाइड लैंड, ऐसी ज़मीन जिसका कोई मालिक नहीं है। लावारस ज़मीन, ऐसी ज़मीन जिसका कोई मालिक नहीं है, तो समझा जाएगा उसका मालिक गवर्नमेंट है। कोई जंगल, कोई क्यूरी, कोई वेस्टलैंड है, उसका मालिक कौन है? गवर्नमेंट है। जब तक कि कोई बंदा ये साबित ना कर दे कि मैं इसका मालिक हूँ, तब तक मालिक कौन समझा जाएगा? गवर्नमेंट को समझा जाएगा। और अगर आपके रिकॉर्ड ऑफ राइट में कहीं आपको नहीं पता लगता कि इस फलां ज़मीन का मालिक कौन है, कि है ही नहीं है लिखा, मलकियत समझी जाए गवर्नमेंट की। अब दूसरी बात यह कि आपके रिकॉर्ड में ये वाजिया तौर पे लिखा ही नहीं है कि ये जो मलकियत है ये गवर्नमेंट की मलकियत है, तो फिर क्या समझा जाएगा? फिर ये समझा जाएगा रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं लिखा कि मलकियत किसकी है, गवर्नमेंट का भी नहीं लिखा, तो अभी समझा जाएगा तो मलकियत किसकी है? गवर्नमेंट की मलकियत है। प्रजम्पशन ये है। हमारा सेक्शन है वो है 51। इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर किसी बंदे के घर से कोई सोना निकल आता है, उसकी ज़मीन से ऑयल, नेचुरल गैस निकलने लग गई है, गैस निकलने लग गई है, पेट्रोल निकलने लग गया है, ऑयल निकलने लग गया है, या कोई और धात, सोना, तांबा, पित्तल आ गई है उसके घर के नीचे, उसकी ज़मीन के अंदर, तो उसका अब ज़मीन का तो समझा जाएगा कि गवर्नमेंट मालिक है। तब उस बंदे का तो नुकसान हुआ, उसकी जो ज़मीन थी वो किसके कब्जे में चलेगी? गवर्नमेंट में। अब क्या उसे कोई पैसे मिलेंगे, कोई कंपनसेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इसके लिए जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है वो सेक्शन 51 है। सेक्शन 51 कहता है कि उसे कंपनसेशन मिलेगी। वो कंपनसेशन किस लॉ के तहत मिलेगी? लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत मिलेगी। अच्छा, इसका यहाँ छोटा सा एक रूल मैं बता देता हूँ कि उसको जो पैसे मिलेंगे उस देहात के नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पर आप पहले उसकी एक बंदा, उसकी 1 एकड़ ज़मीन थी, उसकी वर्थ थी 50 लाख रुपए। अब उसमें से ऑयल निकलने लग गया ज़मीन के नीचे से, तो अब उसकी वर्थ अब 50 करोड़ तक चली गई है। तो गवर्नमेंट से 50 करोड़ नहीं देगी, जो उसकी पुरानी वर्थ थी 50 लाख,
गवर्नमेंट वो देगी। तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट है, इसके तहत इसको डील किया जाएगा, बंदे को उसकी कंपनसेशन वगैरह वो सारा अवार्ड करने का पूरा एक प्रोसीजर से अवार्ड की जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 52। 52 सेक्शन बात करता है प्रिजम्पशन की, कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट और प्रियोडिको रिकॉर्ड है जो एक बार बन जाए फाइनल हो जाए तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग ये है कि जनाब उसे प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है। प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ से मुराद ये है कि समझा जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट एक सच्चा डॉक्यूमेंट है, वो कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं है, और अदालत के अंदर वो इटसेल्फ साबित होता है। मिसाल के तौर पर आप कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करते हैं एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक खसरा गिरदावरी को, उसमें लिखा कि कब्ज़ा फ़लाँ बंदे का है, तो अदालत ये समझेगी कि हाँ कब्ज़ा जिस बंदे का उस डॉक्यूमेंट में लिखा है उसका है। कब तक ये समझेगी? जब तक आप उसके मुखालिफ साबित ना कर दो। साबित करना पड़ेगा। ये सेक्शन 52 है आसान अल्फाज में। सेक्शन 53 है कि अब जारी बात है रिकॉर्ड ऑफ फ्रॉड और प्रियोडिको रिकॉर्ड को अपने प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ दे दिया है, तो अगर इस प्रिजम्पशन से किसी बंदे का राइट इन्फ्रिंज हो जाए, क्या इन्फ्रिंज हो जाए? किसी बंदे का कोई राइट इन्फ्रिंज हो जाए, वो उसे नुकसान पहुंचे, मालिक वो है, मालिक का किसी और का नाम पटवारी ने लिख दिया है, कब्ज़ा किसी का कब्ज़ा लिख दिया है, तो उसके पास फिर रेमेडी क्या है? वो सिंपल सी बात है, आपको मैं कर दूँ, सूट फॉर डिक्लेरेशन, दावा इस्तकरार हक, दावा इस्तकरार हक वो कर सकता है, और ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत होता है। उसके तहत वो क्या कर सकता है? सूट फॉर डिक्लेरेशन अदालत के अंदर जिस किसी भी सिविल कोर्ट के अंदर जो कॉम्पिटेंट हो उस इलाके की, जिस इलाके में वो ज़मीन है, उधर वो सूट फाइल कर देता है कि जनाब मेरा ये राइट बनता है, मुझे ये राइट दिलवाया जाए। मिसाल मैं मालिक बंद हूँ, मालिक किसी और का है, दावा इस्तकरार हक, जनाब मेरा हक बनता है, मुझे हक लेकर दिलवाया जाए। तो ये हमारा आज का था सेक्शन 49, 50, 51, 52 एंड 53। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें।